हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का सेकंड चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स शुरू करने जा रहे हैं। सभी हम जानते हैं कि शेप्स और एंगल्स क्या होते हैं। शेप्स, लाइफ में हमने बहुत सारी शेप्स देखी हैं, ठीक है। शेप्स क्या होती है? शेप्स होती है जिसमें हम एक रे, लाइन और लाइन सेगमेंट से मिलकर जो एक फिगर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? शेप्स, ठीक है। जैसे कि कोई भी लाइन है, तीन चीज़ उसमें यूज़ होती हैं शेप्स में, ठीक है। किससे बनती है? रे से बनती है और लाइन से और लाइन सेगमेंट से। ये इन तीनों चीज़ों से जो एक फिगर बनती है और निकल के आती है उसे हम क्या कहते हैं? शेप्स कहते हैं, ठीक है। ये शेप्स के टाइप्स हैं। शेप्स कितनी होती है? 2 टाइप्स की होती है, ओपन शेप एंड क्लोज शेप। ओपन शेप क्या होती है? ओपन से नाम से ही पता चल रहा है, ओपन यानी खुली हुई, ठीक है। तो खुली हुई फिगर जो होती है, खुली हुई शेप जो होती है वो क्या होती है? ओपन शेप। इफ देयर इज अ ब्रेक इन द शेप दैट मीन इट इज नॉट क्लोज्ड एंड इट इज कॉल्ड शेप्स। जो हमारी फिगर कहीं से भी ब्रेक करी हुई है, और जैसे कि मैं इसको आपकी भाषा में बताऊं, मैंने ये पेंसिल ली है, ये पेंसिल हमारी चलते 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 रुक गई, पूरी नहीं मिली है, तो ये फिगर कौन सी हो गई हमारी? ओपन शेप। जहाँ पे हमारी पेंसिल अटक जाती है चलते चलते और जहाँ नहीं पूरी मिलती है उसे हम कहते हैं ओपन शेप्स। इसे एक सिंपल सी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, यानी जो बाउंड्री है वो सील्ड नहीं है। इसकी फिगर की देखिए, बाउंड्री है, ये सील्ड नहीं है। ये फिगर है, इसकी बाउंड्री है, वो सील्ड नहीं है, ओपन है। तो ये कौन सी हो गई हमारी? ओपन शेप। क्लोज शेप क्या है, या क्लोज फिगर क्या है? क्लोज, जो पूरी बंद हो। इफ अ शेप इज क्लोज्ड you can take a pencil and trace it all the way around back to where you started without running into break। इसमें ब्रेक हो रही थी, पेंसिल को हम चला रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, कहीं से भी चलाओ ये पूरी हमारी मिल रही है, कहीं से भी चलाओ पूरी मिल रही है, ठीक है। पूरी बाउंड्री मिल रही है, यानी फुल बाउंड्री जो है इसकी क्या है? सील्ड है। तो वो कौन सी होगी हमारी? क्लोज फिगर, ठीक है। जहाँ पे हमारी पूरी बाउंड्री सील्ड है वो हमारी कौन सी होगी? क्लोज्ड फिगर। और जहाँ पे हमारी बाउंड्री पूरी सील नहीं है वो कौन सी होती है हमारी? ओपन होती है। सीधी सी सिंपल सी भाषा में ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। जहाँ बाउंड्री ओपन है वो ओपन क्लोज शेप, जहाँ पे क्लोज है वो क्लोज शेप, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल। एंगल क्या है? एंगल, एन एंगल इज द फिगर फॉर्म बाय 2 रेज। एक एंगल है जिसमें 2 रेज से बनता है। जैसे मैंने ये लिया एक डायग्राम में, रे 1 रे 2 इज कॉल्ड द साइड्स ऑफ एंड शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। इसका एक ही कॉमन पॉइंट होता है, वो होता है हमारा वर्टेक्स। तो उसे क्या कहते हैं? हम एंगल कहते हैं, ठीक है। इसे हम रे 1 रे 2 को हम इसके आर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसकी आर्म्स है और एक ही पॉइंट से 2 आर्म्स निकल रही है। जो एक कॉमन पॉइंट है वो कौन सा होता है हमारा? वर्टेक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मैंने बनाया है डायग्राम में, एंगल लेस देन 90, जो 90 से कम होता है वो हमारा होता है एक्यूट एंगल। ये कितना है? 45, तो ये हमारे 90 से कम है, तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। राइट एंगल, राइट यानी जो हमारा पूरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, जो हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है वो हमारा होता है राइट एंगल। देन थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा 90 से एन एंगल दैट मेजर बिटवीन 90 एंड 180, ठीक है। किसके बीच में होता है? 90 और 180। 90 से तो ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, वो हमारा कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके स्टूडेंट, समझ आई कि हमारा एक्यूट एंगल है वो 90 से कम होता है, राइट एंगल है वो हमारा एग्जैक्ट 90 होता है, ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन 180 होगा। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट यानी सीधा, सीधा होता है, तो सीधा एंगल जो भी होगा वो हमारा एग्जैक्टली कितना होगा? 180 डिग्री,
ठीक है, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. नाउ रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल दैट मेजर बिटवीन 180 एंड 360. तो वो कौन सा हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, जहाँ किसके बीच में मेजर कर रहे हैं 180 एंड 360 के बीच में. फुल एंगल यानी कंप्लीट एंगल, इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं. ठीक है, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 360. ठीक है, तो वो हो गया हमारा फुल एंगल जो 360 पे हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, इस चैप्टर में अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम ट्राई करते हैं. रोहिणी मेड दिस, नाउ यू गिव द आंसर, इज इट कॉल्ड शेप. रोहिणी ने एक ये फिगर बनाई है, इसको हमें देख के बताना है क्या ये क्लोज्ड फिगर है कि नहीं है. तो ये पूरी बंद है, देखिए इसकी पूरी बाउंड्री सील्ड है, कहीं से ओपन नहीं है, तो यस इट इज क्लोज्ड फिगर. डज इट हैव 6 साइड, क्या इसकी 6 साइड्स है? 1 2 3 4 5 6. यस इट हैज 6 साइड्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Mohini tried again. This is what she made. It is a closed shape with 6 side. अब रोहिणी की फ्रेंड है मोहिनी, उसने अब ये फिगर ट्राई किया है, उसने ये फिगर बनाया है. इसमें पूछा है कि क्या ये क्लोज्ड फिगर है. देखिए कहीं से ओपन है नहीं, पूरी बाउंड्री सील्ड है. यस पूरी बाउंड्री सील्ड है, कहीं से ओपन नहीं. हमारी पेंसिल पूरी ट्रेस कर रही है एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की तरफ, कहीं से भी निकल के आप देखिए हमारी पेंसिल नहीं रुक रही. यस इट इज़ अ क्लोज्ड शेप. क्या इसके 6 साइड्स हैं? यस काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6. तो इसके 6 साइड्स हैं, तो यस इट हैज़ 6 साइड्स. क्वेश्चन नंबर 4. इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी. क्या इसने रोहिणी की तरह सेम फिगर बनाया है? हम रोहिणी की फिगर देख लेते हैं. रोहिणी की फिगर क्या थी हमारे पास? ये रोहिणी की फिगर है. रोहिणी ने ये वाली फिगर बनाई थी और मोहिनी ने ये वाली फिगर बनाई है, तो दोनों सेम है? नो, इट इज़ नॉट द सेम एज वन मेड बाय रोहिणी. जो रोहिणी ने बनाई है वो उसकी तरह नहीं बनाई, दोनों की फिगर अलग है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस. जहाँ पे ये एंगल मार्क करे हुए हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? ये आपने देखे, ये डायग्राम रोहिणी ने बनाया है, ये दो किसने? मोहिनी ने बनाया है. तो क्या आप एंगल्स जो मार्क्ड किए हुए हैं और वो शेप्स हैं, क्या वो डिफरेंस है? बाय सीइंग द फिगर वी कैन से दैट द ईच फिगर हैज़ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि शेप्स ही अलग हैं. आप देख सकते हैं कि इसकी शेप ऐसी है, इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है. ये तीनों ही फिगर अलग हैं. रोहिणी ने अलग बनाई है, ये दोनों मोहिनी ने अलग फिगर बनाई है. तो हम देख सकते हैं कि हमारी ईच फिगर हैज़ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट द शेप एंड द आंसर. द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इन द बिगेस्ट एंगल. अब इसमें हमें ये बताना है, ये जो हमारी फिगर है इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है. ये फिगर देख लो, ये मैंने स्टूडेंट्स बी डब्ल्यू वाई ये लिखे हैं. ये ब्लू, ये ब्लैक है, ये येलो है, ये वाइट है. ओके, तो अब इसमें बताना है सबसे बड़ा एंगल हमें दिख रहा है ब्लैक का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक. ब्लैक कलर एंगल जो है हमारा सबसे बिगेस्ट है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ये 4 डायग्राम है हमारे पास. ये भी जी है हमारा ग्रीन, वाई है येलो, जी ग्रीन, वाई येलो, और ये ब्लू और ये ब्लू. आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल. ये येलो, ये येलो, क्या ये दोनों येलो येलो इक्वल है एंगल? यस, इज इट इक्वल. आर द एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन, ग्रीन आर इक्वल. जी यानी ग्रीन, ये दोनों इक्वल हैं? यस. आर द एंगल्स मार्क्ड विद ब्लू आर इक्वल. ये ब्लू, क्या ये दोनों इक्वल हैं स्टूडेंट्स? यस, ये सब इक्वल हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, समझने की बात है. एंगल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना. एंगल्स आपके आगे की क्लासेस में भी आएंगे. एंगल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए. अब इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए आपके 8 और 9. वो आपको इसी तरीके है, इसी पे डिपेंड है, इसी तरीके से हैं, तो वो आपको खुद ट्राई करना है स्टूडेंट्स. ओके, हमारा सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है.
शेप्स एंड एंगल, और क्वेश्चंस आपको बाकी खुद ट्राई करने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।